अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाहि, ईमान वाले वो लोग हैं जो खुदा से शदीद मोहब्बत रखते हैं। मोहब्बत एक मानवी चीज़ है जिसे देखा तो नहीं जा सकता, फिर आपको कैसे यकीन हो कि जो खुदा से मोहब्बत का दावा आप कर रहे हैं वो खुद फरेबी है या उसमें कोई हकीकत भी है। तो अल्लाह ताला ने इस मामले में भी इंसान को अंधेरों में नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी कसौटी बता दी है, एक ऐसा पैमाना बता दिया है जिस पे परख कर वो ये जान सकता है कि इंसान का जो खुदा से मोहब्बत का दावा है वो किस हद तक सच है। तो वो मोहब्बत का दावा परखने के लिए जो अल्लाह ताला ने इंसान को कसौटी बताई है वो कसौटी क्या है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कुछ खुद इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाहि, ईमान वाले वो लोग हैं जो खुदा से शदीद मोहब्बत रखते हैं। अब शदीद मोहब्बत को जांचने के लिए जो पैमाना है वो क्या है? वो पैमाना है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊन, ए नबी इनसे कह दो कि अगर खुदा से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैरवी है वो बेहद ज़रूरी है। और बड़ी माज़रत के साथ मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ सका। मैंने अपने मसरूफियात में से आज संडे को मुख्तस किया और अपने जो मेरे पुराने दोस्त हैं मैंने उनके तमाम मैसेजेस पढ़े। वहाँ पे मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मुझे बार बार पूछा गया, डॉक्टर साहब इस दफ़ा आपने कोई सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कॉन्फ्रेंस कंडक्ट नहीं करवाई, हमने किसी कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए आपको नहीं देखा। तो दैट वाज वेरी अशेमफुल फॉर मी, दैट वाज वेरी एम्बैरसिंग। तो लिटरली मैंने रियलाइज़ किया कि इस दफ़ा 12 रबीउल अव्वल को मैं किसी भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर पाया, या मैंने ख़ुद से भी दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मैंने कोई कॉन्फ्रेंस कंडक्ट नहीं करवाई। तो आप सब से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैं कोई कॉन्फ्रेंस कंडक्ट नहीं करवा सका। इंशाअल्लाह आई विल बी डूइंग सेम वेरी सून। तो इस हवाले से मैंने सोचा, और आप लोगों के, आप दोस्तों के मैसेजेस के बाद, कि चले मैं इस हवाले से कोई वीडियो पैगाम जारी कर लेता हूँ, कोई आपसे दो चार अच्छी बातें कर लेता हूँ। तो आज की वीडियो बनाने से पहले मुझे आज से कुछ साल पहले होने वाला एक वाक़या याद आ गया, जो पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं में तो नहीं लेकिन यहाँ से कुछ सैकड़ों मील दूर श्रीनगर की फ़ज़ाओं में पेश आया, जो एक सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई जिसमें ये वाक़या पेश आया। वो वाक़या कुछ यूँ है कि उस कॉन्फ्रेंस की सदारत करने के लिए एक सिख जो कि गैर मुस्लिम ऑफिसर था एजुकेशनल, वो भी मौजूद था, और उसी प्रोग्राम की सदारत करने के लिए एक आलिम दीन भी मौजूद था। उस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए आलिम दीन ने कहा कि इस्लाम तो अख़ुवत और मोहब्बत का दीन है, इस्लाम तो सुकून और इत्मीनान का दीन है, इस्लाम तो खुशहाली और तरक्की का दीन है, इस्लाम तो अरूज व इक़्तिदार का दीन है। बस अगर तुम इस्लाम को समझना चाहो तो तुम लिटरेचर पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो। मुसलमान आलिम दीन ये बात कहने के बाद अपनी नशिस्त पर जा बैठे, और उसके बाद उस गैर मुस्लिम सिख की बारी आई। उसने ख़िताब करते हुए कहा कि अब से कुछ देर पहले मेरा मुसलमान भाई फरमा रहा था कि इस्लाम तो बड़ा अच्छा दीन है, इस्लाम तो अख़ुवत और मोहब्बत का दीन है, इस्लाम तो ऐसा और ऐसा दीन है। लेकिन माज़रत के साथ मैं अपने इस मुसलमान भाई की बातों पे अगर गौर करूं
तो मैं इसकी पहली बात को अगर सच मान लूँ तो मैं इसकी दूसरी बात को सच नहीं मानूंगा कि इस्लाम अखुवत और मोहब्बत का दीन है। तो अखुवत और मोहब्बत का दीन देखने के लिए मैं लिटरेचर और कुरान को पढ़ूँ? नहीं नहीं, मैं इस्लाम को अगर अच्छा दीन मानूँ, इस्लाम को मैं अगर अखुवत और मोहब्बत का दीन मानूँ, तो मैं इस्लाम में मोहब्बत और अखुवत देखने के लिए मैं मुसलमान को देखूंगा। अगर मैं मुसलमान में अखुवत और मोहब्बत को नहीं पाता तो मैं कैसे मान लूँ कि इस्लाम एक अच्छा दीन है? अगर मैं इस्लाम के अंदर, अगर मैं मुसलमान के अंदर सुकून और इत्मीनान को नहीं पाता तो मैं कैसे मान लूँ कि इस्लाम अच्छा दीन है? अगर मैं इस्लाम मुसलमान के अंदर खुशहाली और तरक्की नहीं देखता तो मैं कैसे मान लूँ कि इस्लाम अच्छा दीन है? हाँ, अगर मैंने इस्लाम के अंदर अखुवत और मोहब्बत, सुकून और इत्मीनान, खुशहाली और तरक्की, अरूज और इक़्तिदार को देखना है तो मैं मुसलमान को देखूंगा। और माजरत के साथ अगर मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें मैं नहीं पाता तो मैं कभी भी ये नहीं मानूंगा कि इस्लाम अच्छा दीन है। और मुझे वो अंग्रेज़ खातून भी याद आती है जिसने मुसलमान के आलम दीन को लिखा कि मैंने आपके इस्लाम का मुताला किया, मैंने आपके लिटरेचर को देखा, मैं इस्लाम से बड़ी इम्प्रेस हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि अगर मैं इस्लाम कबूल करना चाहूँ तो दुनिया के किस खित्ते में मुझे इस्लाम मिलेगा? तो वो मुसलमान आलम दीन लिखता है कि शर्म से मेरी नज़रें झुक गई कि मैं इसको क्या लिखूँ कि पूरी दुनिया के अंदर वो कौन सा खित्ता है जहाँ पे इस्लाम अपनी ओरिजिनल हालत में पाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं तकरीरें कर लेता हूँ, मैं आज बातें कर लेता हूँ, इससे ये कभी भी साबित नहीं होगा कि मैं रबीउल अव्वल का हक़ अदा कर रहा हूँ, मैं मबूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा कर रहा हूँ। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन को बचाने की खातिर ओहद के मैदानों में अपने दंदान मुबारक शहीद करवा दिए, जिस दीन को बचाने के लिए नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदानों में अपने आप को लहूलुहान करवा दिया, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तलवे थे वो खून से लथपथ हो गए, और नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जूते मुबारक थे वो खून की वजह से आपके पाँव के साथ चिमट गए और उनको उतारना मुश्किल हो गया। जिस दीन को बचाने के लिए नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरह तरह के मसाइब का सामना किया, आज उस दीन को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? नारे लगाने से, जलसे करने से, जुलूस करने से क्या नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मकसद पूरा हो जाएगा? क्या तब्दीली आ जाएगी? क्या इस्लामी निज़ाम आ जाएगा? अगर नारों से, तकरीरें करने से, जलसे और जुलूस करने से अगर इस्लाम का गलबा होता तो आज से हज़ारों साल पहले हो चुका होता। जलसे तो हम करते हैं, जुलूस तो हम करते हैं, लेकिन नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कुंतुम तहब्बूनल्लाह फत्तबिऊन, अगर तुमने खुदा से मोहब्बत करनी है तो मेरी इत्बा करो। नेकी की तरफ, जन्नत की तरफ सिर्फ मेरी जो इत्बा है वही आपको लेके जा सकती है।